प्रिय विद्यार्थियों, सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लास में। अपना टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है और हम इसके जनरल कंपेरेटिवली स्टडीज़ पढ़ रहे थे। आज हमारा अगला टॉपिक किसी का है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। बच्चों, आप जानते हो आयनन विभव और आयनन ऊर्जा दोनों एक ही वर्ड है, अर्थात यह ऊर्जा से संबंधित है। आयनन का मतलब होता है उसको आयन में चेंज करना। आयन में चेंज करने पर जितनी ऊर्जा चाहिए वह आयनन ऊर्जा है। तो यदि किसी गैसीय परमाणु होता है, 1 मोल गैसीय परमाणु, उसके बाह्यतम कोश में से 1 मोल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है और ये किलो कैलोरी प्रति मोल में होती है। पी ब्लॉक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं पी ब्लॉक आवर्त सारणी के राइट साइड में है, एस और डी के बाद में। और हम ये भी जानते हैं कि एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन भरने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण नाभिक का जो अट्रैक्शन है वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होता है और क्रमशः लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। तो पी ब्लॉक में हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स हैं। जो मेटल है वो तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, अर्थात उसमें तो आयनन विभव होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं। हालांकि आयनन विभव होता ज़्यादा है उनका। और नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनका आयनन विभव तो नहीं बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे बांध सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की कंपेरेटिव इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं वो ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं, वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं। किसी गैसीय परमाणु अथवा आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अर्थात उसे अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। किसी उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन विभव, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रथम आयनन विभव, दूसरा निकालेंगे तो द्वितीय, तीसरा निकालेंगे तो तृतीय। तो हम इसमें यह भी जानते हैं कि प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव से हमेशा कम होता है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अनुपात है वो एक जैसा नहीं रहता, अर्थात प्रोटॉन ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन कम। तो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा कठिनता से निकलता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रथम से द्वितीय ज़्यादा होगा, द्वितीय से तृतीय ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोनोवेलेंट केटाइन में से, अर्थात परमाणु का द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय आयनन विभव, और द्विसंयोजी बाइवेलेंट में से एक और निकालते हैं तो तृतीय आयनन विभव कहलाते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने आयनन विभव की वैल्यू भी इन्होंने लिखी हुई है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये देख लीजिए, चाहे बोरॉन का तो 801 है, कार्बन का 1086 है, बढ़ रहा है, आयनन विभव बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनन विभव बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आयनन विभव घटेगा, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर से नीचे आएंगे, 2 से 3 में आएंगे तो n की वैल्यू बढ़ेगी। n की वैल्यू बढ़ेगी अर्थात परमाणु के अंदर कोश बढ़ेगा। कोश बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस होगी ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, वो बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो आयनन विभव भी अपने आप में कम होता जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन विभव का मान कम होता है जनरली, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ेगा। अभी जो कुछ अपवाद होते हैं उसके बारे में हम लोग भी डिस्कशन कर सकते हैं। अपवाद देखिए, नंबर 1, वर्ग 15 के सदस्य। वर्ग 15 कौन से हैं? ये वाले NPAS SBBI। ध्यान रखिएगा, इनके आपको याद भी रहने चाहिए, इनकी टेक्निक्स आपको याद रखनी है। 13 जो ग्रुप है ना, उसके लिए आप लोग याद रख सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम हो गया। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नेक्स्ट 14 नंबर में आ गया, देखिए CSIGESN और PB। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? काशी गए शंकर प्रभु। इजी वे में याद हो जाएगा आपके लिए। ये NPAS SB और BI, इनके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रखें। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिजी है। इस प्रकार से आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। 16 नंबर जो ग्रुप है उसके अंदर क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। 17 नंबर में तो आपको पहले से पता ही होगा, फिर कल बाहर आई आंटी। और 18 नंबर आपको पता है कि उत्कृष्ट गैसें है। तो हम बात करेंगे अपवाद के अंदर नंबर 1 की। वर्ग नंबर 15। वर्ग नंबर 15 कौन सा? नाना पाटेकर वाला। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिजी है। इसके अंदर देखिए क्या लिखा है इन्होंने। वर्ग 15 के सदस्यों के आयनन विभव के मान
अपेक्षा से बहुत अधिक है। देखिए बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। तीसरा जो है ना उसकी अपेक्षा जितनी, पहले देख लीजिए बोरोन का है 801 और कार्बन का है 1086 और 15 नंबर में नाइट्रोजन आते ही ये 1403 हो गया। इतना ज़्यादा आयनन वो इसका है। उसका रीजन हाफ फील्ड का होना है। यहाँ पर जो P है वो P3 है अर्थात अर्धपूरित विन्यास है और अर्धपूरित विन्यास हम जानते हैं स्थायी होता है, तो उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। अब नंबर 2 अपवाद की बात करेंगे। पी ब्लॉक के प्रथम सदस्य बोरोन के आयनिक विभव का मान इस आवर्त के पूर्व सदस्य बेरिलियम के समान है। बोरोन का बेरिलियम के समान है। बेरिलियम 1s2 2s2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2s2 s पूरा भरा हुआ है और ये स्थायी है, यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जबकि बोरोन में है वो P1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ये स्थायी अभिविन्यास धारण कर लेगा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हम कह सकते हैं कि बोरोन का जो आयनन विभव है वो बेरिलियम से भी कम होता है। इसी प्रकार यदि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं परमाणु आकार बढ़ता है। ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब इसमें भी कुछ अपवाद होंगे। नंबर 1 बात करें, गैलियम का आयनन वो एल्यूमिनियम से थोड़ा अधिक है। देख लीजिए गैलियम का कितना है, गैलियम का है 579 और एल्यूमिनियम का है 577। होना तो कम चाहिए था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। उसका रीजन यहाँ पर है 3D इलेक्ट्रॉन्स का ना, यहाँ पे 3D अर्थात 10 नाभिकीय आवेश और जुड़ जाते हैं इसके कारण। नंबर 2, थैलियम के आयनन वो का मान इंडियम से अधिक है। अब थैलियम का आयनन इंडियम से अधिक, थैलियम का कितना है, थैलियम का 589 है और इंडियम का कितना है 558। तो यहाँ पर वो 14 नाभिकीय आवेश जुड़ जाएंगे ना 4f वाले। तो पी ब्लॉक के अंतिम वर्ग के सदस्यों अर्थात उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान अधिक होते हैं क्योंकि पूर्ण स्थायी अवस्था इनको प्राप्त होती है NH2 NP6। ये हम जीरो ग्रुप अर्थात उत्कृष्ट गैसों के विन्यास की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, स्वाभाविक है कि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। परमाणु की संख्या एवं आयनन विभव नीचे वाले चित्र में देख लीजिए बताया गया है। परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी आयनन विभव भी धीरे धीरे ग्राफ के अनुसार होगा। जिन तत्वों में आयनन विभव के मान कम होते हैं वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ये बताइए। और इलेक्ट्रॉन इजीली त्यागेंगे तो वे अपचायक होते हैं, अपचायकों की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए धातुएं क्या होती है, प्रबल अपचायक होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती है और दूसरे का अपचयन कर देती है, इसीलिए अपचायक होती है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता, वही बात हो गई। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को बांधने पर जो ऊर्जा निकलती है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यहाँ देख लीजिए उदासीन है Xg, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो X माइनस हो गया, ये ऋणायन हो गया, तो ये EA निकली है, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ने की एंथैल्पी भी कह सकते हैं। एंथैल्पी डेल्टा H0 EA। सामान्यतः एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। और एक अपवाद है, दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान को ज्ञात करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। इसके लिए कोई विधि नहीं है। परोक्ष विधि द्वारा पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान इसमें दिखाए गए हैं, देख लीजिए। बोरोन में इलेक्ट्रॉन बंधुता -15, कार्बन में -121, नाइट्रोजन में 31, ऑक्सीजन में 142 माइनस और F में -333। अब ऊपर वाली टेबल जो देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ पता चलेगी, ये ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये अपवाद वाली बातें। वर्ग 15 नंबर नाना पाटेकर वाला, ये ध्यान रखेगा हमेशा, इसमें से क्वेश्चन आएगा क्योंकि यहाँ पर NP3 है, हाफ फील्ड वाला मैटर है यहाँ पे। वर्ग 15 के सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पॉजिटिव नाइट्रोजन अथवा कम ऋणात्मकता का मान यह प्रदर्शित करता है कि इनके उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है अथवा कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन के विन्यास में हाफ फील्ड कक्षक है जो कि स्थायी विन्यास है, अतः इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उसका स्थायित्व कम हो जाता है। जुड़ेगा तो NP4 हो जाएगा ना, इससे स्थायित्व कम हो जाएगा। एक समूह से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, ये पता ही हमें, इसीलिए हम कहते हैं क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमीन का और उसके बाद आयोडीन का होता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन आदि द्वितीय आवर्त के सदस्यों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अपेक्षा से बहुत कम होता है। इसका कारण यह है द्वितीय आवर्त के सदस्यों के छोटे परमाणु के आकार के कारण उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होने से सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाता है, अतः निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा भी कम हो जाती है। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान अधिक होते हैं
सामान्यतः ऑक्सीकारक क्षमता घटती जाती है, जबकि एक आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। द्वितीय तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान सदैव धनात्मक होते हैं, क्योंकि उस स्थिति में किसी ऋण आयन में से एक अन्य इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। स्वाभाविक है कि ऋण आयन आवेशित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे तंत्र का स्थायित्व घट जाएगा। इस प्रकार ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये देख लीजिए O-2 ये प्लस में 844 किलो जूल प्रति मोल है। S-2 ये भी हो गया -532 किलो जूल प्रति मोल है। अब ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि O-2 S-2 आयनों के बनने में ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसके उपरांत भी ये आयन अत्यंत स्थायी होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि विलयन में इसकी उच्च विलायकन ऊर्जा और ठोसों में इनकी उच्च जालक ऊर्जा। अतः किसी एक जालक कारक के कारण आधार पर किसी तथ्य की व्याख्या करना सदैव संभव नहीं होता। विद्युत ऋणात्मकता, यह भी आपको पता ही है। साजित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, और इसकी व्याख्या की थी पॉलिंग ने। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, और इसे ज्ञात करने के लिए कई मेथड्स हैं। लाइनस मेथड है, मुलिकन मेथड है, एलोरेड मेथड है, रेशियो और पैमाने का मेथड है। इस टेबल के अंदर देख लीजिए, आपके सामने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज दी गई है। मुलिकन ने किसी परमाणु के आयन विभव I और इलेक्ट्रॉन बंधुता E के साथ विद्युत ऋणात्मकता के संबंध बताया। देखिए विद्युत ऋणात्मकता En क्या होती है? En होता है I+E/2। I यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी है, और E यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो I+E, इसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो En निकलेगा। ये मुलिकन ने कहा था। मुलिकन ने आयोनाइजेशन व इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मानों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा तथा उनके परिकलित मान 2.8 से अधिक था। वर्तमान में हम I व E को किलो जूल प्रति मोल ज्ञात करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल कितना होता है? 96.48 किलो जूल प्रति मोल होता है। अतः जब विद्युत ऋणात्मकता कितनी हो जाएगी? 1+E। ये 1 इलेक्ट्रॉन 1+E और बटे कितना हो जाएगा? 2 ये क्या है? 2 है, तो 2 गुणा 2.8 इंटू 96.48, तो I+E/440। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमें विद्युत ऋणात्मकता प्राप्त हो जाती है। यहाँ Z क्या है? Z* इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसकी गणना हम कैसे करेंगे? स्लेटर रूल से। और R यहाँ पर क्या है? नाभिक व संयोजकता इलेक्ट्रॉन मध्य की औसत दूरी अर्थात सहसंयोजक त्रिज्या। एलोरेड रेशियो ने भी इसको निकालने के लिए मेथड दिया था। ये एलोरेड रेशियो के द्वारा विद्युत ऋणात्मकता की मान है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था भी इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो प्लस ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है। पी ब्लॉक के तत्वों में संयोजकता कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से 7 तक क्रमशः बढ़ती जाती है। अतः ये कई प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की होती है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही इसमें। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती जाती है, जबकि ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती जाती है। किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उसकी वर्ग संख्या 10 के बराबर होती है। पूर्व में यह संख्या वर्ग संख्या के बराबर होती थी, क्योंकि संगठित तत्वों के 10 वर्गों का A-B उपसमूह में क्रमांकन किया जाता था। अतः इसे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, नंबर कहते हैं। किसी तत्व के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था हो। पी ब्लॉक के कुछ तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं उदासीन युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट दर्शाती है। पी ब्लॉक के इनर्ट के उदासीन युग्म प्रभाव उनको कहते हैं जब तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उसके वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था से पूरा एक युग्म अर्थात 2 कम हो। उदाहरण 13 नंबर गैलियम, इंडियम, थैलियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, अर्थात उसकी वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था 3 से ठीक 2 कम है। इस प्रकार प्रभाव पी ब्लॉक के बाईं तथा निचले हिस्से में कुछ प्रदर्शित करते हैं। ऐसा प्रभाव इसलिए होता है कि NH2 इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन होता है तथा अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इस प्रभाव के बारे में आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ये भी हमें पता ही है कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक वे होते हैं किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं और खुद अपचयित हो जाते हैं। तो ये लगभग नॉन मेटल्स होते हैं, और अपचायक हमेशा मेटल्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स देती है, अर्थात खुद क्या होती है? ऑक्सीकरण, और दूसरे का क्या कर देती है? अपचयन। उदासीन अक्रिय प्रभुष अक्रिय युग्म प्रभाव, तो ये श्रृंखलन है। और इस प्रकार से आगे चलते हुए आप लोग
चैप्टर्स को पूरा पढ़िएगा, संकलन तक पढ़ लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। उसके बाद कार्बन के कुछ यौगिकों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।